धौलपुर शहर में शनिवार को महिला शक्ति दल की कमांडो टीम द्वारा सार्वजनिक स्थलों, कोचिंग सेंटर एवं स्कूलों पर ऑपरेशन मजनू के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। महिला कमांडो टीम को देखकर मंचलो और मजनू मौके से भाग गए। हालांकि कुछ आवारा युवाओं को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन महिला शक्ति दल की कमांडो द्वारा समझाइश कर उन्हें छोड़ दिया गया। कोचिंग सेंटर के अंदर महिला कमांडो द्वारा बच्चियों को हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए और कहा कि आपातकाल एवं मुसीबत के समय बच्चियां कभी भी महिला कमांडो दल से संपर्क कर सकती हैं। अब तक तो आराम से बात की थी, समझा रहे हैं, फर्स्ट वार्निंग दे रहे हैं। अगर कहीं भी कोई किसी प्रकार की समस्या आती है बच्चियों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल भी ठीक है, आपकी भी बेनिफिट है, उसी तरह से यहाँ पे और भी कोई रास्ते में आते जाते कोई भी छेड़ा। महिला कमांडो टीम प्रभारी सुमन ठाकुर ने बताया कि जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने आवारा, मवाली व मजनुओं के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत की है। महिला कमांडो की अलग अलग टीमें शहर के सार्वजनिक स्थल, स्कूल, कोचिंग सेंटर, मंदिर, पार्क एवं अन्य स्थलों पर कार्रवाई करेंगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन को बच्चों के अभिभावकों द्वारा शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला कमांडो टीम का अलग से गठन किया गया। महिला कमांडो टीम जिले भर में भ्रमण करेंगी और आवारा, मवाली और मजनू के खिलाफ कठोर कार्रवाई को अंजाम देंगी। शनिवार को की गई कार्रवाई से आवारा युवाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक महोदय एवं कलेक्टर साहब द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि बच्चियों को कोचिंग सेंटर या स्कूलों में आने जाने में कोई परेशानी होती है और जो मनचले हैं वो यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, परेशान करते हैं, बच्चियों को छीटाकर्दी करते हैं। तो हमने आज कोचिंग सेंटरों में जा के अपने मोबाइल नंबर और जिला कंट्रोल रूम के नंबर नोट कराए हैं। अगर कोई उनको परेशानी आती है तो बच्चियाँ उस पर शिकायत कर सकती हैं। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के जाटौली गांव निवासी 40 वर्षीय राकेश पुत्र चरण सिंह पिछले लंबे समय से गांव के रसूखदार लोगों के कर्ज के नीचे दबा हुआ था। कर्ज नहीं चुका पाने पर पीड़ित पर लगातार मारपीट का दबाव बनाया जा रहा था। आखिर बीती रात पीड़ित ने सुसाइड नोट लिखा और उसके बाद मकान के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। सुबह जैसे ही परिजनों ने सब फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देखा तो होश उड़ गए। परिजनों ने घटना की सूचना स्थानीय सदर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक राकेश जाटव द्वारा गांव के रसूखदारों से 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन लिए हुए कर्ज की ब्याज इतनी बढ़ गई कि राकेश उसे चुका नहीं पा रहा था। कर्जदाताओं द्वारा कर्जा चुकाने के लिए पीड़ित पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। परिजनों के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित की जमीन पर भी कब्जा कर लिया था। करीब 4 दिन पूर्व पीड़ित के साथ मारपीट का घायल भी किया गया। ऐसे में कर्जा चुकाने का कोई रास्ता नहीं देखने पर बीती रात उसने सुसाइड नोट में आपबीती लिखी और उसने रसूखदार का नाम भी लिखा। उसके बाद पीड़ित ने फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और घटनास्थल से पुलिस को सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मेरे चाचा ने उन्होंने कर्ज लिया था, वो टॉर्चर ज़्यादा कर रहे थे, इसलिए धमकी दे रहे थे घर पे आके। रामवीर बघेल जी और वो मास्टर जी, वो मुकेश मास्टर जी, और आगे टॉर्चर कर रहे थे, इसलिए उनका टॉर्चर सह नहीं पाया, इसलिए उन्होंने दुर्घटना फांसी दे के आत्महत्या कर ली। एक जाटौली गांव में राकेश पुत्र रत्ना जाति जाटव, करीब 40 साल, कोई सुसाइड कर ली थी। उस पर मौके पर पुलिस पहुंची, वहाँ से ला के हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल ने डॉक्टर साहबों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, उसके आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है, अनुसंधान जारी है। मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ 50 यूनिवर्सिटी में 200 छात्र छात्राओं को अध्ययन हेतु भेजने के लिए राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी एक्सीलेंस योजना 2021 की शुरुआत की गई है। योजना के प्रचार प्रसार के लिए मेयर भरतपुर अभिजीत कुमार के मुख्य आतिथ्य एवं जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में आदर्श विद्या मंदिर घंटाघर के ऑडिटोरियम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। अतिथियों का स्वागत मांगीलाल आर, बीरेन त्यागी, कमल किशोर एवं प्रिया त्यागी द्वारा किया गया। मेयर भरतपुर अभिजीत कुमार ने जानकारी दी कि विदेश में बच्चों को पढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर यह प्लान तय किया गया है। मेयर भरतपुर अभिजीत कुमार ने जानकारी दी कि विदेश में बच्चों को पढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर यह प्लान तय किया गया था। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों से माह में 1 दिन के वेतन की कटौती कर सरकार एकत्रित करे और उस राशि को अनुसूचित जाति के बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए
पढ़ाने की अनुमति सहित अन्य व्यवस्थाएं सरकार के स्तर पर की जाए। केवल अनुसूचित जाति ही नहीं बल्कि सभी विद्यार्थियों के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ 50 यूनिवर्सिटी में 200 छात्र छात्राओं को विदेश में पढ़ाने का पूरा खर्च सरकार करेगी। इसी बात को लेकर अभिजीत कुमार महापौर भरतपुर द्वारा योजना को फ्रेम किया गया और उसे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ 50 यूनिवर्सिटी में 200 छात्र छात्राओं को अध्ययन हेतु भेजने के लिए राजीव गांधी के जन्म दिवस पर राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 की शुरुआत की गई। योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर पर स्नातकोत्तर स्तर पीएचडी एवं पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान कार्यक्रम हेतु चयनित विषयों में विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए गए छात्र छात्राओं को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना में 8 लाख आय वर्ग के सभी माता पिता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। 35 वर्ष से कम आयु के छात्र छात्राएं जो राजस्थान के मूल निवासी हैं इसके लिए पात्र होंगे। चुनिंदा 50 यूनिवर्सिटियों में पहले प्रवेश लेना होगा। प्रवेश के बाद आप इस योजना में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करें। के बाद चयनित 200 छात्र छात्राओं को राज्य सरकार स्कॉलरशिप प्रदान करेगी। इसमें समस्त खर्चे सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। वीजा से लेकर विमान का आने जाने का किराया, पुस्तकों का खर्चा, रहने खाने का खर्चा और जो ट्यूशन फीस उस विश्वविद्यालय की होगी वह समस्त खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कलेक्टर आर.के. जयसवाल ने कहा कि यह योजना उन गरीब कमजोर आय वर्ग के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी जो टैलेंट रखते हैं और वह विदेश में पढ़कर अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हैं, लेकिन कम आय के कारण वह अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों के लिए यह योजना बहुत ही उपयोगी साबित होगी। कार्यक्रम के संयोजक मांगीलाल भूतिया, शिक्षाविद एवं कार्यक्रम के सह संयोजक वीरेंद्र त्यागी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन धौलपुर के संयुक्त तत्वावधान में पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन के तहत 12 नवंबर शुक्रवार को स्थानीय शास्त्री कॉम्प्लेक्स धौलपुर में विधिक सेवा शिविर का आयोजन अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत योगेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष योगेश गुप्ता द्वारा लोक अदालत के संबंध में बताया कि लोक अदालत की अवधारणा भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। पुरातन काल में गांव के लोग अपने विवाद चौपाल पर ही निपटा लिया करते थे। लोक अदालत इसी पुरातन व्यवस्था का परिष्कृत रूप है। न्यायिक निर्णय में जहां एक पक्षकार विजयी होता है और दूसरा पराजित पक्षकार नई कटुता को जन्म देता है तो सामाजिक सौहार्द के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होता। इसलिए यदि आपसी समझौते से विवाद का हल होता है तो पक्षकारों के मध्य सद्भाव पैदा होता है। कार्यक्रम के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर मीना अवस्थी द्वारा बताया गया कि जरूरतमंदों की सहायता हेतु यह विधिक सेवा शिविर आयोजित हो रहा है। जरूरतमंदों को इस शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत गोद भराई एवं अन्नप्राशन के सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में 2 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार एवं 3 महिलाओं की गोद भराई प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान मंचासीन अतिथिगण द्वारा टेली लॉ योजना के संबंधित पंपलेट का भी विमोचन किया गया तथा इस मौके पर ही 28 लाभार्थियों को ई श्रम कार्ड तथा 1 लाभार्थी को श्रवण यंत्र उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर आयुक्त नगर परिषद धौलपुर लक्ष्यपाल सिंह द्वारा नगर परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय युवक की बिजली के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई और परिवार में चल रही शादी की खुशियां मातम में बदल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर बाड़ी समाज चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव निधरा निवासी बच्चू सिंह गुर्जर के छोटे भाई दिनेश की लड़की की रविवार को मध्य प्रदेश से बारात आने की घर में तैयारी चल रही थी। जब शादी का सामान लेकर वे बाड़ी से वापस आ रहे थे तो रास्ते में ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और एक बिजली के खंभे से जा टकराया। बिजली का खंभा टूटकर ट्रैक्टर के ऊपर गिर गया जिससे ट्रैक्टर के बोनट पर बैठा 21 वर्षीय संदीप करंट की चपेट में आ गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। संदीप की मौत से की खुशियां गम में बदल गईं। धौलपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत कंचनपुर थाना पुलिस ने एक साल से फरार चल रहे हत्या के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 12 अप्रैल 2020 को ग्राम सिंगरोई निवासी रामवृक्ष पुत्र रामदयाल गुर्जर निवासी सिंगरोई ने एक रिपोर्ट थाना कंचनपुर पर दर्ज कराई कि गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी श्री कृष्ण बनवारी व राम नरेश को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 12 नवंबर को मुलजिम लायक राम पुत्र बीरा और वीर सिंह गुर्जर निवासी सिंगरोई थाना कंचनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। राजाखेड़ा के गांव गनैदी निवासी सुनीता पत्नी भूरी सिंह जाति कुशवाहा ने थाना राजाखेड़ा में अपने साथ झगड़े का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार
सुनीता एवं उसकी दौरानी पड़ोसन आसीन देवी से आपस में झगड़ा हो गया था, जिसके बाबत राव से 3 अन्य लोगों ने सुनीता के साथ मारपीट कर दी थी। इसी मारपीट को लेकर सुनीता ने राजाखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सह संयोजक धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को धौलपुर दौरे पर आएंगे। कांग्रेस सेवा दल के जिला कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर आजाद मिर्जा ने बताया कि प्रदेश सह संयोजक धर्मेंद्र प्रधान 5 दिवसीय दौरे पर धौलपुर आ रहे हैं। वह धौलपुर सोमवार को 2 बजे पहुंचेंगे, जहां सर्किट हाउस पर कांग्रेस सेवा दल की जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित व उनकी पूरी टीम धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशानुसार महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण हेतु 13 नवंबर शनिवार को नवीन एडीआर भवन हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर मीना अवस्थी द्वारा बताया गया कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाए गए कानूनों के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान समय में हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक समान मेहनत कर रही हैं, लेकिन आज भी समाज में कुछ लोगों द्वारा नारी को अबला व कमजोर समझा जाता है, इसलिए कुछ नापाक लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अतः महिलाओं को सुरक्षा हेतु विभिन्न कानून बनाए गए हैं, जिनकी जानकारी होना प्रत्येक महिला के लिए अति आवश्यक है। प्राधिकरण की महिला रिसोर्स पर्सन कीर्ति सिंह राजावत अधिवक्ता द्वारा महिलाओं को विवाह अधिनियम, विवाह विच्छेद अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम, महिलाओं का संपत्ति में अधिकार, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, श्रम अधिनियम, कारखाना अधिनियम के अतिरिक्त अभिरक्षा में महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी। जिला प्रबंधन कॉमन सर्विस सेंटर धौलपुर के केसर खान द्वारा टेली लॉ योजना के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर प्रदान की जाने वाली कानूनी सलाह सहायता ई श्रम कार्ड के लाभ इत्यादि के बारे में जानकारी दी। श्रम विभाग धौलपुर की ओर से मोहित सिंगल ने श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की। शिविर में करीब 100 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता हेतु एडीआर सेंटर में एक विधिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।